नमस्कार दोस्तों, लाइव टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही खास बुक के लॉन्च पर यहाँ पर हैं, जो ऑनलाइन लॉन्चिंग हो रही है। मेरे फिक्रे, इनकी जो लेखिका हैं डॉक्टर शीशम बंसल जी, उन्होंने बहुत मेहनत इस बुक के लिए की है, इस किताब के लिए की है और आज आपके सामने प्रस्तुत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि पहली जो शीशम जी की पहली बुक थी ओम, वो भी जो है हम लोगों ने ऑनलाइन लॉन्च की। और आज जो है ये बुक का दोबारा लॉन्च करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। मेरे फिक्रे, जो AKS पब्लिशिंग हाउस ने बुक लॉन्च किया, उन्होंने पब्लिश किया है। और इसके जो राइटर हैं शीशम जी, वो कई महीनों की अथक मेहनत की वजह से आज इस बुक को हमारे सामने प्रस्तुत है। और जो उन्होंने इसमें कंटेंट दिया है, जो उसमें शब्द का यूज में आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव यहाँ पर होगा। जिंदगी की सच्चाई से आप रूबरू होंगे। और जहां तक इसका प्रभाव है, वो जब आप बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो लाइफ की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, उनको कैसे समेट के एक बुक में कितने शब्दों से पिरो कर वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शीशम जी से। शीशम जी नमस्कार। आपका अनम्यूट कर दीजिए मैम। शीशम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको बुक की बहुत बहुत बधाई। और जो AKS पब्लिशर की जो बुक है, सेकंड बुक भी, पहली बुक भी उन्होंने पब्लिश की और ये वाली बुक भी उन्होंने पब्लिश की, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो दिल्ली का सबसे बड़ा विला, आपने जरूर सुना होगा, आज ये रॉकी जी हमारे साथ हैं। रियली ग्रेट, प्राउड ऑफ रॉकी सर के लिए। और उनके जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम सुने हैं और वेरी अमेजिंग, अपने थॉट्स, अपने विचार से, अपने शब्दों से लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस कि वो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं इस बुक लॉन्च में। हम जानेंगे सभी स्पीकर्स के साथ। और हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी जी जुड़ रही हैं। मीनाक्षी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है, बहुत सारी बुक मीनाक्षी जी ने लिखी हैं और वो हमारे बुक लॉन्च में हमारे साथ, हमारे बीच। रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्राउड फॉर अस। रौनक प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम जानेंगे कि आज उनका जो बुक है, उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है और बुक के बारे में उनके सभी विचार जानेंगे। इससे पहले हम बुक का विमोचन का शुरुआत करें। शीशम जी, मैं चाहूंगा जो हमारे जो गेस्ट हैं इसके साथ, श्री वीरेंद्र जी, पंकज जी और श्री अग्रवाल जी, उनको भी आप आमंत्रित करें। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी भी हमारे बीच में हैं और इस बुक विमोचन के ऊपर जी। और मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, कृपया लाइट लैंपिंग के साथ जो है इसकी शुरुआत करें। शीशम जी। सभी मेहमान हमारे बुक्स रेडी रखें, और जिससे कि हम लोग लाइट लैंप के बाद इसका विमोचन करेंगे। सभी लोग एक साथ विमोचन करेंगे इस बुक का। और इससे पहले विमोचन का हो, मैं को बताना चाहूंगा, श्री वीरेंद्र जी जो हैं बंसल जी मॉडल टाउन के निवासी हैं। आप खेती और कीटनाशक जो संबंधित दवाइयां बनाने के निजी व्यापार में हैं और बहुत ही सोशल वर्किंग हैं और बहुत प्रमुख रूप से समदर्शी रजिस्ट्रेशन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आप जुड़े हुए हैं। स्वयं सेवक संघ, हिंदू परिषद, समर्थ शिक्षा समिति, वैश्य अग्रवाल सभा, सभी में वो समान रूप से जुड़े और उनके साथ एक्टिवली काम करते हैं जी। और इसके साथ ही जो पंकज गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुअवसर पर आपके कर कमलों से ये बुक का विमोचन हो रहा है। आप जो है मॉडल टाउन निवासी हैं, कुशल व्यवसायी हैं, के व्यापार में, खेती नगर में जुड़े हुए हैं, अपना निजी व्यापार है, बहुत सारी संस्थाओं का दायित्व ये निभाते हैं, अनेक संस्थाओं में। और जिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवा, भारतीय समर्थ वैश्य अग्रवाल वैश्य सभा और धार्मिक जो रामला कमेटी है, मंदिर इत्यादि में अपने बहुत सारे दायित्व इनके ऊपर हैं और बखूबी निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही जो इंस्पायरिंग है, और डॉक्टर शीशम जी के पिता चेयरमैन सरस्वती बाल मंदिर, महेंद्र इनक्लेव और विश्व हिंदू परिषद RSS सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं वहां पर। आप जो है श्री
रामनाथ बंसल जी के पुत्र हैं, श्री रमेश बंसल जी, और विश्वविद्यालय से हंसराज से स्नातक हैं। और जो जिस तरह की एजुकेशन उन्होंने अपने शीशम जी को दी है और जिस हिसाब से उनकी लेखनी में आता है, तो जरूर जो पूरा परिवार ही बहुत सोशली है और इन सब चीजों पर उनका प्रभाव पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं सभी जो हमारे स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो बुक का विमोचन करें। जोरदार तालियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी मैम, आपके पास बुक है तो कृपया बुक को आप दिखाएं। मीनाक्षी जी ने रैप किया हुआ है, खोल रही हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आगे बढ़ते हैं। शीशम जी, मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर विंदर बंसल जी 2 शब्द जरूर अपने विचार रखें। मैं ये कहना चाहूंगा कि शीशम जी के परिवार से हमारा बहुत पुराना संबंध है और बचपन से ही हम शीशम जी की प्रतिभा को पहचानते हुए आए हैं। अभी पीछे भी इन्होंने ओम पर पुस्तिका लिखी थी। अब इनकी ये मेरे फिक्रे आई है और भी पुस्तकें जो मेरी जानकारी में आए इनकी पाइपलाइन में, शायद वो भी जल्द ये लॉन्च करने जाएंगी। और इसके अलावा तो ये हॉरोस्कोप में तो इनका माहिर है जी। रेकी, हॉरोस्कोप और इस प्रकार के अन्य विषयों में ये बहुत महारत इनको हासिल है। 8 विषयों पर इन्होंने पीएचडी किया। 8 पीएचडी मायने रखता है इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची करे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दिनों दिन आगे बढ़ती चली जाए और इसको कोई भी जीवन में आने वाली कोई समस्या इसको कभी छू ना सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। मैं पंकज गर्ग जी से भी निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर इस अवसर पर कहें और एक आशीर्वाद दें। पहले ओम और फिर मेरे फिक्रे। अभी जो मेरे फिक्रे पुस्तक है, ये शीशम की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अपने जीवन में क्या महसूस करती है, कैसे लोगों को महसूस कराती है, इसने सारे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर और मेरे फिक्रे में इसने जो प्रस्तुत किया है वो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ के जरूर आप महसूस करेंगे कि भाई इसने कैसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। और ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत मतलब रुचि और आध्यात्मिक विचारों के साथ ओतप्रोत आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती रही और इसके विचारों में, इसकी लेखनी में और इसके मतलब जो कारक है, कर्म है, उसमें सब इसकी आध्यात्मिक की अभिव्यक्ति होती है। मैं चाहूंगा ये खूब तरक्की करे। और सबसे बड़ी बात कि आज मेरे को इसलिए गर्व होता है कि लोग मेरे को अब शीशम के पिता के नाम से पहचानते हैं। पहले ये मेरी पुत्री के नाम से पहचानी जाती थी, अब मैं शीशम के पिता के नाम से पहचाना जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शीशम जी के पिता श्री बंसल जी। उन्होंने अपने विचार रखे और जरूर हर एक बच्चे के पिता को एक प्राउड होता है जब बच्चे कामयाब होते हैं। तो उनकी हर एक पिता की, माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे कामयाब हों। और शीशम जी ने जैसे एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, हमारे भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी से कि वो भी इस अवसर पर 2 शब्द, पंकज गर्ग जी 2 शब्द कहें। मीनाक्षी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लें जरा एक बार प्लीज। अच्छा जी। हाँ जी लक्ष्मण जी। जी। हाँ जी, मेरा संबंध इस परिवार से लगभग 25-30 वर्षों से रहा है और शीशम भी बहुत छोटी थी उस टाइम। अभी पीछे ओम का भी विमोचन हुआ, मैं जब भी उस समय था इनके साथ ही। और दूसरी पुस्तक का विमोचन हुआ है और आध्यात्मिक बहुत रुचि रही है इस लड़की की।
हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी किताबें लिखें और अच्छा हो विमोचन, और भगवान इसे बहुत तरक्की दे जी। शुभकामनाएं बच्चे साथ हमारी रहेगी। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही और आपकी प्रेरणा से ही, आपके मोटिवेशन से ही शीशम जी एक के बाद एक मुकाम हासिल कर रही हैं और एक के बाद नई पुस्तक आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी और भी पुस्तक यहाँ पर आएंगी और हमें उसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा शीशम जी से भी कि इस अवसर पे 2 शब्द कहें। मैं एक्चुअली जितना भी कहूँ वो कम है। हर एक इंसान के पीछे सबसे पहले तो उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये मेरे शीशम जी जीवन थोड़ा की सा राइट 3 साइड में आ जाएं, आप थोड़ा सा राइट साइड में आ जाएं। हाँ, बस बस बस, ठीक है, थैंक यू। सो हर व्यक्ति के पीछे सबसे पहले जो उठाने वाला होता है वो उसका परिवार होता है, और मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और मुझे ऑटोमेटिकली एक बेस मिला, इंकरेजमेंट मिली, आध्यात्म मुझे विरासत में मिला और उसके ऊपर मैं आगे बढ़ाती चली गई। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ, और ये जो है ये मेरे जीवन की त्रिमूर्ति है। ये हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे इष्ट है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी सुख हो दुख हो, ये त्रिमूर्ति मेरे साथ हमेशा बनी रहती है। ये मेरे जीवन के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इनका आशीर्वाद मुझे बचपन से है, और इनका आशीर्वाद और इनकी परिकाष्ठा मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। तो एक तो मैं इस त्रिमूर्ति का, अपने परिवार का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जितने भी कीनोट स्पीकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज इन सबका परिचय मेरे जीवन में नॉलेज के थ्रू, साहित्य के थ्रू आया है। सब अपने आप में एक हस्ती हैं, सब अपने आप में बहुत अचीव्ड हैं, और जो मैं इनके लिए फील करती हूँ उस चीज के लिए आज ये मेरे साथ इस मंच पे जुड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अक्षत गुप्ता जी का, कार्तिक जी का, एकेएस पब्लिकेशंस का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मेरी दूसरी रचना को भी एक प्लेटफॉर्म दिया, और इसको मैं सामने ले पाई। क्योंकि आज जो हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं इस किताब के, वो बहुत ही भावाभूत रिस्पॉन्सेस हैं। लोगों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप की छवि को इस पुस्तक के अंदर अंकित कर पा रहे हैं। हर एक रचना पे मुझे इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मेरी भी भावनाओं और सोच और कल्पना से बहुत परे था जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जब आप लिखते हैं, आप एक्चुअली इतना सोच नहीं पाते कि लोग उस रचनाओं को इतना पसंद करेंगे, और वो पसंद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे अंतर मन से निकला तो उनके अंतर मन तक पहुंचा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, और सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीशम जी, और आप सभी मेहमानों का भी कि आप आए और इस विमोचन के साक्षी बने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये बुक जो है सभी को एक प्रेरणा मिले, और अपने जीवन में जो उनके जो घटित हो रहा है उसको भी जो है उससे कनेक्ट कर पाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखा है इस बुक में कि जिस तरह से आपने लिखा है वो हमारे जीवन के जो बहुत सारे पहलू हैं उसको आपने उजागर किया है, और जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है वो रियली बहुत अमेजिंग है। तो इसके लिए आप आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं हमारे साथ बहुत ही खास कीनोट स्पीकर जुड़े हैं, हम भी जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, और उनके बारे में भी हम जानते हैं कि कैसे उनका विचार इन्होंने रखे हैं। जरूर उन्होंने पुस्तकें पढ़ी होंगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप सभी मेहमानों को, शीशम जी आप जब तक बैठें और जब तक हम अगले मेहमान के पास हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बुक विमोचन हुआ है, यानी खास बुक का आज विमोचन हुआ है, मेरे फिक्रे, और जरूर आप इसको जरूर लीजिएगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस शो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचा पाएं। इसके साथ ही दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं आरजे रॉकी। रेड एफएम आपने जरूर सुना होगा, 93.5 एफएम, दिल्ली का सबसे बड़ा वेला, जो कि आज हमारे साथ है। अपने से उस वेले टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया है। आज उनके विचार जानना चाहेंगे, उनकी जो थॉट्स हैं उसके बारे में, उनके साहित्य के बारे में। आरजे रॉकी का मानना है, खुद पर विश्वास करो तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
आरजे रॉकी पिछले 15 वर्षों से रेडियो और टीवी में अपना एक अहम स्थान बना चुके हैं, सबके दिलों में राज करते हैं। हजारों करोड़ों प्रशंसक उनको सुनने के लिए इंतजार करते हैं। वो एक महान प्रेजेंटर हैं, उनके अपने शो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और शिक्षित भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। उनका एक अपना अलग अंदाज है और एक अपना तरीका है जिसके सभी लोग कायल हैं, और उनका उसी वजह से उनको एक खास मुकाम हासिल है आरजे कम्युनिटी में। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको चुटकियों में बहुत अजीब उनका एक तरीका है, और वो स्टार हैं, मतलब आइडियल हैं। उस जो किसी भी समस्याओं को वो इतने हंसी और मजाक में और इस अंदाज में वो करते हैं कि रियली सामने वाले को लगता ही नहीं कि इतना वो है, और स्ट्रेस को एकदम खत्म कर देते हैं। आप उनके शो में देखेंगे तो रियली बहुत, कभी मैं सुनता हूँ तो मतलब हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे थे और क्या कर रहे हैं, उनके साथ खो जाते हैं। इसके साथ ही वो बहुत अमेजिंग अभिनेता भी हैं, एक्टर भी हैं। उन्होंने मरेठिया गैंगस्टर में, सावधान इंडिया में बहुत ही शानदार काम किया है, और हम आरजे रॉकी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह से वो करते रहें और हमें भी प्रोत्साहित करते रहें। उनके विचार हम जानना चाहेंगे, उनकी साहित्य में कितनी रुचि है, पुस्तक से उन्होंने के थ्रू माध्यम से क्या संदेश हमें देना चाहते हैं, ये हम जानते हैं स्वयं आरजे रॉकी जी से। सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे मालूम ही नहीं था कि इतना लंबा मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है। मैं तो एक ही लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा है। दिल्ली का सबसे बड़ा बेला। तो थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आपने इतने प्यार से मेरा तारुफ करवाया। अदरवाइज तो मैं यही कहता हूँ कि क्या कराऊं अपना तारुफ, मैं आपसे, मैं खुद से ही अनजान हूँ, एक मामूली सा इंसान हूँ। क्या बात है सर। तो सबसे पहले शीशम जी को बहुत 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 मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद। ये मेरे फिक्रे जो बुक इन्होंने आज यहाँ पर लॉन्च की है, ये मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि इस बुक के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रियल जिंदगी से प्रेरित हैं, जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उससे इन्होंने इंस्पायर होके जो है फिक्रे लिखे हैं, जो शायरी लिखी हैं, जो पोएम्स लिखी हैं, वो दिल के बहुत करीब है। मैं खुद भी लिखता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक पॉडकास्ट है स्टोरियां, जिसके अंदर भी शीशम जी ने कुछ स्टोरीज मेरे साथ मिलके लिखी हैं, और वो कहानियां रेड एफएम के पॉडकास्ट स्टोरियां में आप सुन सकते हैं। शीशम अग्रवाल और रॉकी के द्वारा लिखी हुई कहानियां हैं, बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं, वो सुनिएगा। कुछ कोरोना टाइम की कहानियां हैं। और ये बुक जब मेरी नजरों के सामने आई, मेरे पास पहले ही आ गई थी। थोड़ा सा जब आप कुछ जिंदगी में ओहदा पा लेते हैं तो आपको कुछ चीजों की, जो क्या क्या बोलते हैं उसको, की तवज्जो मिल जाती है कि आपके पास बुक पहले पहुंच गई थी। तो मैंने बुक ऑलरेडी पढ़ ली है, एंड आई एम लविंग इट, मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो आरजे सर, आप हम जानना चाहेंगे रोगी सर, जो किताब को कवर देखकर जैसे किताब आपके हाथ में, तो क्या प्रतिक्रिया थी? एक तो सर मत बोलिए, सिर्फ रॉकी बोलिए। मेरी आदत नहीं है सर बोलने की, सिर्फ रॉकी बोलिए। आरजे सर बोलने की। किताब आपके हाथ में आई, जैसे आपने किताब खोला, जब आपने ओपन किया, कवर देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या लगा आपको? सर ये कवर देखकर किताब आपकी नजरों के सामने भी है, क्या आपने देखते वाव नहीं बोला था इसको देखते ही? बिल्कुल अमेजिंग। मतलब मेरे फिक्रे, मतलब एक अलग वर्ड, अलग जहन को एकदम अलग ही उन्होंने एक मैसेज दिया अंदर से। मैंने कहा मेरे फिक्रे, मतलब कुछ समथिंग स्पेशल, कुछ समथिंग स्पेशल। मेरे फिक्रे शब्दों से लफ्जों तक का सफर, शब्दों से लफ्जों का सफर। मतलब बहुत सारे जो हमारे जज्बात होते हैं ना, वो दबे रह जाते हैं। उनको अगर आप अपने लफ्जों से, अपने शब्दों से बयां कर पाए तो उससे खूबसूरत चीज नहीं हो सकती है। सो मेरे फिक्रे किताब के अंदर में आपके शब्द जो पढ़ने वाले हैं, जो उनके अंदर के दिल के जज्बात हैं, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर में पिरो के शीशम अग्रवाल ने रख दिए। आपका साउंड चला गया सर, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू नाउ। आई एम सॉरी जी। हाँ रॉकी, अगर आप हम बात करें तो आपको, जो आपने बुक पढ़ी है, आई थिंक काफी आपने उसमें देखा भी होगा, काफी सारी चीजें आपको उसमें पसंद भी आई होगी। तो आप इसको खुद को कैसे जोड़ते हैं इस किताब से? अगर मैं आपकी खुद की बात करूं, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कनेक्ट करी हैं, जिसने प्रभावित किया आपको? इसके अंदर में कुछ लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ, लिखी हुई शीशम की ही है। सिर्फ मेरी, काश मेरी जिंदगी की किताब पर सिर्फ मेरी कलम चलती। काश मेरी जिंदगी की किताब पर सिर्फ मेरी कलम चलती। काश हर पन्ने पर सिर्फ मेरी आरजू लिखी होती। काश मेरी जिंदगी की किताब पर सिर्फ मेरी कलम चलती। काश हर पन्ने पर सिर्फ मेरी आरजू लिखी होती।
काश इस किताब को खोलने की इजाजत सिर्फ मुझे होती, काश इस किताब को खोलने की इजाजत सिर्फ मुझे होती, हर हरफे पर जिंदगी नाचती और खुशी ही खुशी होती। इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत जिंदगी को, पूरी उम्र को 4 लाइनों में जो शीशम ने बयां किया है, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि मैं ऐसा ही हूं कि अगर अगर मेरे पास में कंप्लीट कंट्रोल है मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का, तो हर हरफे पे खुशी खुशी नाचेगी। आई एम वेरी किडिश, मैं बहुत कूदता फांता नाचता रहता हूँ, शीशम को मालूम ही है। सो जी, मैं ऐसा ही हूं, तो मेरे साथ तो ये लाइनें बहुत कनेक्ट की हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, लोगों को वीडियो देखना पसंद है, संगीत सुनना पसंद है, लेकिन किताबों पढ़ने में आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों को हो गया है, दिलचस्पी कम लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किताब कुछ उनको मैसेज दे पाएगी या उनको कुछ कनेक्ट कर पाएगी, रीडिंग हैबिट लोगों को बढ़ा पाएगी, इस तरह की कंटेंट? क्योंकि बहुत छोटे-छोटे कंटेंट लिखे हैं, बहुत छोटे-छोटे में बहुत बड़ा-बड़ा मैसेज शीशम जी ने देने की कोशिश की है इस किताब के थ्रू। इस किताब की ना खूबसूरती यही है, जैसे एक मंटो जी की किताब है, उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, शॉर्ट शॉर्ट जी, स्टोरीज हैं, 2-2 3-3 पन्ने की एक कहानी है, आप उसको पढ़ जाते हो और आप आगे निकल जाते हो। जी, लेकिन जमाना आज की तारीख में इंस्टाग्राम रील का है, जहां पर आप 20 से 25 से 30 सेकंड के अंदर में अपना वीडियो के जरिए एक बयां कर देते हो चीज। राइट, वैसे ही आप टेस्ट मैच से वनडे पे आए, वनडे से आप आ चुके हो आज की तारीख में T20 मैचेस पे आ चुके हो। ठीक है। तो जिस तरह से लोगों के पास समय को कम देने की आदत हो गई है, उस हिसाब से मेरे फिक्रे के अंदर में आपका मन है कुछ पढ़ने का, आपने बुक उठाई, एक पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़े, आपने पढ़ के उसको छोड़ दिया, अगले दिन आपने उसको आगे से शुरू कर दिया, आपने जितना पढ़ा वो कंप्लीट हो गया, तो मेरे ख्याल जी। से ये लोगों के अंदर ज्यादा रुचि बढ़ाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे-छोटे शब्द जिस हिसाब से शब्दों को पिरोया है और जिस शब्दों का उन्होंने चयन किया है देने में, वो काफ़ी प्रभाव छोड़ता है। और दूसरा ये है कि लोग लंबी बुक्स को पढ़ने में इतना समय नहीं लगाना चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा, छोटी-छोटी लाइन्स हैं, पढ़ी और आपने एक मैसेज लिया और आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा सर। क्या आपको लगता है सर कि जो किताबों का जो कंटेंट है, जो शब्द हैं, वो है लोगों को प्रेरित करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, 101% करेगा। जी। जी, डॉक्टर शीशम जी के लेखन कौशल के बारे में, क्योंकि आप उनसे जुड़े भी हुए हैं, कई प्रोग्राम भी आपने एक साथ किए हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? शीशम बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। लगभग 1 साल हो गया मैं इनको जानता हूँ। मुलाकात जी, हमारी हुई थी, लिखने को लेकर ही रिलेटेड हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी। और कहानियां इन्होंने मेरे साथ लिखी हैं, मैंने कहानियां लिखना जी, शुरू किया था, इन्होंने कहानियां लिख के इनका अलग पर्सपेक्टिव आता है कहानियों को लेके। जी, 1 सेकंड, कॉल आया, अरे कटो। आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो कहानियां जो लिखती हैं शीशम, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं, और उसके साथ में शायरी जो होती है, ये फिक्रे जो लिखे हैं सारे के सारे मैंने पढ़ लिए हैं। सो ओके, उस पर तो मैं बोलूंगा ज्यादा तो ऐसा लगेगा कि छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। एक एक शब्द में जो 4 लाइनों के अंदर में, मतलब 4 लाइनों में एक पूरी कहानी बयां है, और इससे जी, खूबसूरत क्या हो सकता है। बिल्कुल। पर पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ कह सकते हैं कि मेरे फ़िक्रे में दिया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली हर पॉइंट, एग्जैक्टली। हर पहलू को छुआ है इसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। रॉकी, आपके आपके प्रोग्राम तो हम लोग बहुत देखते हैं, सुनते हैं और ज़रूर आपकी जो मूवीज़ है उसको भी ज़रूर हम देखेंगे। और रियली आपका एक अमेजिंग रहता है, इसी तरह से आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए। रियली ग्रेट, प्राउड ऑफ यू सर, कि इसमें आप जो जिस हिसाब से आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो लोगों को कनेक्ट करने का तरीका है, रियली अमेजिंग। तो आपके लिए हम जरूर दुआ करेंगे और हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए कोई एक संदेश आप जरूर अपने अंदाज में दें। संदेश सिर्फ इतना इतना कहना चाहता हूं, मेरा पर्सनली मानना ये है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जिए। और हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम खुद इस धरती पर टेम्परेरी हैं। जी, हम खुद इस धरती पर टेम्परेरी हैं, और हम परमानेंट चीजें अपनी जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट, तो नथिंग कैन बी परमानेंट इन योर लाइफ, हर चीज टेम्परेरी है, वो आएगी, वो चली जाएगी, एक चीज जाएगी, दूसरी चीज जिंदगी में आएगी। सो जिस लम्हे में आप हैं, उस लम्हे को जीते चलें और जिंदगी को आगे बढ़ाते चलें, बस खुश रहें। अपने मन को, अपने चित्त को अगर प्रसन्न रखेंगे तो जिंदगी में उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। और शीशम की ही लिखी हुई लाइनें हैं इसी किताब से, वो पढ़ देता हूं। मेरी जिंदगी मेरी किताब, जिंदगी नहीं मुशायरा है ये, जिंदगी नहीं मुशायरा है ये, हर कोई अपना कलमा पढ़ देता है।
जिंदगी नहीं मुशायरा है ये, हर कोई अपना कलमा पढ़ देता है, कहने को ही ये मेरी किताब है, पर हर पन्ने पर हुक्मनामा किसी और का है। क्या बात है, सही पकड़े बहुत हैं। खूबसूरत लिखी है ये लाइनें, शीशम ने बहुत ही खूबसूरत लिखी हैं। Why you are allowing someone else to write your story? मतलब कहने का मतलब यही है शीशम का इन लाइनों के जरिए कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इस जिंदगी बिल्कुल की किताब के राइटर तुम खुद हो। खुद अपनी जी, जिंदगी लिखो, खुद अपने शब्दों को चुनो और खुद अपनी कहानी बनाओ, और उस कहानी के तुम खुद हीरो हो या तुम खुद हीरोइन हो, ये जिंदगी की किताब जो है ये तुम्हारी है, इसको खुद जियो। बहुत शानदार आपने जिस हिसाब से बयां किया है रॉकी, अमेजिंग रियली। आपके अंदाज के तो हम वैसे ही कायल हैं, और आपके थॉट्स रियली अमेजिंग हैं। थैंक यू सो मच इस उसके लिए। और वक्त की ललाट पर ये चंद शब्द, चार शब्द मेरे भी, उन अनंत जिक्रों के मैं ये चंद फिक्रे मेरे भी, तो ये शीशम जी की लाइंस हैं। और मैंने शीशम जी को रिक्वेस्ट किया था कि कुछ थोड़ा सा इसके बारे में अपने विचार हमें भी भेजें, तो उन्होंने मुझे भेजा था, तो यहाँ मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुझे लिखने का शौक कुछ 20 सालों से है। अपने ख्याल, विचार, भावनाओं को संजोकर मैंने उनको पंक्तियों में पिरो लिया। भाषा मुझे हमेशा से ही रोमांचित करती है। भाषा और उसकी अभिव्यक्ति से आप वो सब कुछ कह सकते हैं जो आपके जहन में होता है। लेखनी में इंसान अपने आप से वो ढेरों बातें करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में रह जाती हैं। हम जिंदगी में अपने साथ और दूसरों के साथ होता हुआ बहुत कुछ देखते हैं या महसूस करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कलम में नश्तर से भी ज्यादा ताकत होती है। आप अपना कहा खुद ही समझ जाते हैं और लोगों तक भी पहुंचा देते हैं। अगर आपके पास आज कलम नहीं होती, अगर समाज के पास आज कलम नहीं होती, तो क्या हम वो होते जो हम हैं? क्या हमारे पास वो दृष्टिकोण होता जो आज है? कुछ नया करने के लिए उसे शक्ल देना बहुत जरूरी है। हमारी कलम जीवन के हर एक क्षेत्र में यही काम कर रही है। 20 सालों से अपने विचारों के मंथन को आप तक पहुंचाने के इस सफर को मैंने कहा मेरे फिक्रे। अगर आपके फिक्रों को मेरे फिक्रों से प्रेरणा मिल पाए तो मेरा यह प्रयास कोटि कोटि सफल है। यह किताब सालों में लिखी पंक्तियों का एक संकलन है। कई शब्दकोश, कई भाषाओं से प्रेरित हैं ये रचनाएं। इनकी गहराई आज भी मुझे प्रेरित करती है, क्योंकि आज भी मैं इन्हें दोबारा पढ़कर जीवन के कई नए आयामों को प्राप्त करती हूं। आप लिखते क्यों हैं? मेरे लिए यही बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसलिए कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, या इसलिए कि हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचे, या इसलिए कि ये एक जरिया है, या इसलिए कि लिखकर आप खुद को ही खुद से जान पाते हैं, या इसलिए कि आप खुद से बातें कर लेते हैं, या लिखते हुए आप अपने को बेहतर समझ जाते हैं। जब मैंने इस बारे में सोचा तो ये पाया कि मेरी लिखाई मुझे हर पल एक बेहतर इंसान बनाती है। जब अपने फलसफों को मैं और पढ़ती हूँ तो मेरे जहन पर एक गहरा सा असर पड़ता है, और यह बहुत बड़ी बात है। आप काम कर रहे हैं ये एक बात है, और आप काम क्यों कर रहे हैं ये एक और बात है। आपका मकसद क्या है? जो लिखाई आपको आपके होने का एहसास दिलाए, आपको और बुलंद करे, आपको और हिम्मत दे, और आपको हर पल बेहतरी की तरफ ले जाए, वो लिखाई आपको एक मुकम्मल शख्सियत देती है, और हमें इस पर फक्र होना चाहिए। तो आपने सुना शीशम जी के विचार। थैंक यू शीशम जी। आपके जैसे शब्द हैं, आपकी बोली में भी उतना गहराई, उतना प्यार और उतनी जो कनेक्टिविटी है, तो रियली आप अच्छी वक्ता भी हैं और राइटर भी हैं। नो अमेजिंग, नो डाउट। तो दोस्तों आगे चलते हैं डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी के पास। मीनाक्षी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जी रॉकी, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ना नेटवर्क यहाँ पे बहुत कट रहा है,
सो बीच बीच में जी ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, सो आई थिंक आई नीड टू लीव दिस मीटिंग राइट नाउ। नो सो नो थैंक यू प्रॉब्लम, नो वेरी प्रॉब्लम मच, रॉकी। जी थैंक जी यू वेरी थैंक यू मच, सो एंड मच सर, थैंक यू शीशम सो मच। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for. थैंक यू। थैंक यू It's an honor. Thank you. थैंक यू। तो दोस्तों हम चलते हैं मीनाक्षी जी के पास। डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी पीएचडी ऑथर हैं, बहुत सारी बुक लिख चुकी हैं, बहुत ही गहरा अनुभव रखते हैं साहित्य दर्शन में, इतिहास में उनकी बहुत गहरी रुचि है। पिछले कई दशकों से जो है मध्यकालीन संत बाबा लाल जी पर शोध कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे संत कवि बाबा लाली, बोले बाबा लाली, अनंत की ओर और बाबा लाल साहित्य, युग पुरुष संत बाबा लाल। तो हम जानेंगे जरूर मीनाक्षी जी से कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, कैसे उनका विचार है। उन्होंने बुक भी पढ़ी है। तो मीनाक्षी मैम जी, डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे कि जो जब पुस्तक ये आपके पास आई तो आपके मन में क्या विचार आए? जो आपने कवर देखा, मेरे फिक्रे थोड़ा सा हटकर है, और शब्द भी जो चूज किया है शीशम जी ने वो भी थोड़ा सा हटकर ही है। जी मैम, आपके आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आपको अनम्यूट करना होगा। जी हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकती, जी आ रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं शीशम को बहुत गूंज रही है मेरी आवाज। हाँ, आपने शायद दूसरा वाला एक आपका कनेक्टेड है, उसको बंद कर दीजिए। 2 मोबाइलों पे आपने शायद कनेक्ट किया हुआ है। इस पर मेरी फोटो आ रही है, पिक्चर। हाँ, इस पे आ रही है आपकी। तो मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ। हाँ, वो बंद कर दीजिए, शायद इस वजह से ये वॉइस हो रही है। लगता है उन्होंने दूसरा वाला बंद कर दिया है। मीनाक्षी मैम, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मीनाक्षी मैम, आपका वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मीनाक्षी मैम, आपको दोबारा कनेक्ट करना होगा। एक्चुअली 2 डिवाइस से उन्होंने कनेक्ट किया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया था। चलिए, जब तक मीनाक्षी जी जुड़ती हैं, और हम चलते हैं रौनक गुप्ता जी के पास। रौनक जी, आप आर्ट एजुकेटर हैं और आर्ट में आपकी महारत हासिल है। आपका बहुत बहुत स्वागत शो में। और जो फिक्रें हैं आपने भी जरूर पढ़ी होगी उसमें, तो हम जानना चाहेंगे आपके विचार कि इसमें किस तरह से हुआ। पहले तो हम आर्ट एजुकेटर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, ताकि दर्शकों को, हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे आप आर्ट के थ्रू लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली मैं हेलो जी जी हाँ जी, आवाज आ रही है? आप जी हाँ, आ रही है। बस मैम 1 मिनट रुकिए, रौनक गुप्ता जी से एक बार स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी रौनक सर। तो बेसिकली सबसे पहले तो शीशा मैम को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम की बुक के लिए। और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने करती है कि मैम ने मेरे को इस चीज में इन्वॉल्व करा कि मैं एज अ मैम के कीनोट स्पीकर में आकर बात कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ की अभी तक की। अगर मैं अभी अपनी एक यंग जनरेशन, अपनी यंग लाइफ पर देखूं, तो इस एज में आकर मेरे पास एक बहुत बड़ा मैम की वजह से ही एक आ पाया कि मैं एक इस स्टेज पर आकर ये अपनी बात रख सकूं। जो मैं आर्ट एजुकेटर हूँ, मैं एक बच्चों को एक आर्ट का नजरिया बताना चाह रहा हूँ अपने, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, आर्ट में बहुत ज्यादा एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। उसको एक कमर्शियल बेसिस पे ले गए हैं हम लोग आर्ट को। तो उसको हम एक सही नजरिए के थ्रू, जिससे आर्ट का जो सही मायने है कि उसको नई जो राह है वो खोल सके। और बच्चों के जो माइंड है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गए। जैसे अभी जब रॉकी सर बता रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी उनको चीजें चाहिए, तो उसको अगर हम सही तरीके से समझे और अपनी हर एक बात को कह सके, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, ये इस अपने आर्ट के जरिए वो बच्चे अपने आप को बता सके। तो मैं यही इसी चीज पे फोकस करवाता हूँ बच्चों के आर्ट में, कि वो ये सब चीजें अपने मन से जितनी भावनाएं हैं वो निकाल सके। जी, तो जैसे आपने मेरे फिक्रे जो है पुस्तक पढ़ी,
तो आपको क्या महसूस आपने किया मेरे फिक्रे बुक जब आपके पास आई, आपने पढ़ी, उसको देखा आपने किताब को? इस बुक का आना और इस बुक का आना ही मेरे से बिल्कुल एक इमेजिनेटिव वे था, जैसे कि ये बुक मेरे पास आई तो जो जैसे आजकल जब नॉर्मली वो आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, तो वो आपको बुक आते हैं, डोरबेल बजती है और आपके पास बुक आ जाती है। वो इस बार जी। पोस्टमैन जो आया दूर से ही चिल्लाते हुए आया, डाक आई है, ऐसे करके वो चिल्लाते हुए आया। तो एक अच्छा। जैसे एक पुराना तरीका होता है, जैसे जी हाँ, जी हाँ। जो वो बुक आई तो एक मेरे अंदर से भी एक अरे कुछ आया है, मेरे लिए कुछ आया है, रौनक के लिए डाक आई है, ऐसा बोलते हुए आया वो। तो मैं गया, एक बहुत इंटरेस्ट सा, क्रेज सा मेरे अंदर से आया। और फिर जब मेरे को बुक मिली तो जी। बुक का टॉपिक ही मेरे फिक्रे, और मतलब एक एक जी। ड्रामेटिक सीन था मेरे लिए, एक जैसे एक मूवी चल रही जी। हो उसके अंदर की क्या-क्या चीजें आ रही हैं, ऐसे-ऐसे बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सा चला। फिर जी। इस बुक को जब पढ़ना शुरू हुआ, इस बुक के साथ मेरा ऐसा रहा, ये जो कुछ दिन तक मेरा ये बुक के साथ चला, तो एक-एक चीज़, एक-एक पार्ट मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ, जैसे सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज के लिए जाना है मेरे को, तो उसके साथ मैं तैयार होते-होते यार 1-2 चीज़ें और पढ़ जाता हूँ, जाते-जाते पढ़ जाता हूँ, चलो साथ ले जाता हूँ, फिर धीरे-धीरे उसके साथ ले जाना शुरू हुआ। और कभी-कभी क्लास के बीच में चल रही है, बुक भी चल रही है, क्लास भी चल रही है, ऐसा चले जा रहा है। तो जी। सुबह से रात तक का इसने जो मेरे साथ एक मेरे बाकी सारी चीज़ों से टाइम हटा दिया। जैसे मैं कभी फ़ोन में टाइम स्पेंड करता था, तो वो सब उसने साइड कर दिया और इस बुक का जी। मेरे साथ एक अच्छा-सा बॉन्ड बन गया। और अब कनेक्शन क्या बन हुआ, गया। अब ये बुक खत्म हो गया, मेरे को लग रहा है इसके आगे कुछ और होना चाहिए, जो शीशम मैम की बुक्स में मुझे कुछ मिल सके, जो मैं और जी। ज़्यादा इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकूँ। अब ये खत्म हो गया, मेरे को परेशानी सी हो जाती है कभी-कभी, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता जी। हूँ, तो ऐसा चला इसका अच्छा। तो मेरे साथ। और तो आप एक कला के शिक्षक हैं, कला के थ्रू लोगों को एजुकेट करते हैं, वो भी एक आर्ट है आपका। लेकिन पुस्तक लेखन भी एक कला है, अपने शब्दों को चुनना, अपनी बात को रखना और उसको लोगों को प्रेरित करना उसके लिए, क्योंकि आर्ट में कला के थ्रू भी लोगों को आप प्रेरणा देते हैं, कलेक्ट करते हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति कला के द्वारा भी होती है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने लेखन के द्वारा भी होती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसकी तो इस बात के लिए तो जो एक मैम की पोएम ही है, अब करके, कलाकार तो हर इंसान में होता है, कला वक्त के गुलाम नहीं। फ़क्र है तो बस इतना, कभी-कभी हुनर हुनर कब्र में कामिल होता है, जनाज़ा उठता है यहाँ और कलाकार का नाम अब्र होता है। तो ये जो जी। पोएम है, इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि और एक और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एक और बताता हूँ, इसके साथ एक और पोएम है जो इनका एक पोएम को कुछ बहुत सारे पोएट होते हैं जो सीधे-सीधे वे में अपनी बात कह देते हैं, लेकिन जी। इनका जो कहने का वे है, इनका जो बताने का तरीका, अगर मैं आर्ट के तरीके से बताऊँ, तो ये एक जी। एब्स्ट्रैक्ट मैनर रखती है अपने उसमें, कि बोलती टॉपिक उसका कुछ और देती है और अंदर से उसकी एक गहराई सी बिल्कुल एंड में आते-आते एक ऐसी गहराई निकलती है, जो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। जैसे इनकी एक जी। पोएम थी अमीर, तो उसमें क्या था, हर एक साँस में मैं जीने का एहसास महसूस करती हूँ। अब आपके दिमाग में सबसे पहले अमीर वर्ड से कुछ और दिमाग में आ जाएगा कि अमीर कुछ और है। लेकिन जब वो पोएम स्टार्ट हुई, अमीर, हर एक साँस में मैं जीने का एहसास महसूस करती हूँ। कहते हैं बहुत अमीर है वो, पर मैं अमीरी हुँ। की इस्मत को साँसों की गहराई से नापा करती हूँ। अब कहना कुछ और था, बताते-बताते ऐसे एक यूनिक फॉर्म दे दिया कि आपको अमीर, आपके दिमाग से वो जो वर्ड आपके माइंड में पोर्ट्रे हुई इमेज, वो अब पूरी बदल गई। ऐसे ही इनके हुँ। साथ जब हर इनकी पोएम में मेरे को ऐसा लगा कि एक एक आर्टिस्ट जो होता है ना, प्योर आर्टिस्ट, जब अपने मन से वो एक पेंटिंग बना रहा होता है या फिर एक आर्ट लिख रहा होता है, तो ये सब एक ही जैसा है। एक आर्ट का जी। बेसिक मोटिव है कि अपने आर्ट को आप अपने मन की चीज़ों को अपने ही मैनर में रिप्रेज़ेंट करते हैं। और ये मैम की जी। बुक में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैम की जो मैं पेंटिंग की बात कहूँ या फिर मैम के आर्ट की बात कहूँ, दोनों ही जी। ऐसी हैं कि जो मन में है वो उसी फ़ॉर्म में ही बाहर आ जाता है। कुछ जी। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसको दिखाने का कुछ और तरीका है, कुछ और ये नहीं, बिल्कुल प्योर हुँ। फॉर्म में उसका आपके सामने वो रिप्रेजेंटेशन दे देती है। उनकी बिल्कुल। बुक्स में भी ऐसा, उनकी हर पोएम में ऐसा मिला मुझे कि जी। कभी कुछ ऐसा लगता है कि यार मतलब ये मेरे को इनसे सीखना चाहिए आर्ट के बारे में कि इतना ट्रू ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम कभी कुछ सोचते हैं, कभी ऐसा नहीं यार ये कि लोगों को कैसा लगेगा, नहीं इनका ऐसा नहीं है। इनका जो रियल मैनर है, रियल जो बात करने का तरीका, रियल जो बात बता अपनी बात एक्सप्रेस करने का जो वे है, इनके जो अगर मैंने जब स्टार्टिंग में इनके जो मेरे ख्याल जो हमने भी सुना, तो उसमें भी वही है कि असली लेखनी वो है जो आपके अंदर से आए। जी। और आजकल हमारा हम सबका क्या है जो दूसरों को पसंद आए।
ये जो गलत आ गया है, ये शीशा मैम के अंदर बिल्कुल नहीं है। और इसका जो प्योर, जो हम कह सकते हैं एक प्योर रिप्रेजेंटेशन है इनकी आर्ट का, ये जी। बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब भी मैं इस बुक को देख बहुत रहा बढ़िया, हूँ। आपने इसका बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आपके अनुसार जैसे बुक जो है लोगों को क्या संदेश दे सकती है ये? बुक संदेश ऐसे दे सकती है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को छुपाते हैं। जी। आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की बात अगर मैं करूँ, अपने की भी बात करूँ जी। तो हम सब चीज़ों को छुपाते हैं। और ये बुक ऐसी है कि मेरी लाइफ़ का कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जी। मेरे साथ हो रही हैं। ये सब इसमें है। तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को बताएँ, अपनी बातों को जितना ज़्यादा अच्छे फ़ॉर्म में उसको बाहर निकालें वो। एक कला, जी। चाहे लेखनी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन एक जो कला है उसको जितना ज़्यादा वो रियल फ़ॉर्म में निकालें, वो ही बहुत अच्छी बात होगी। हुँ। 3 पोएम्स हैं जो जी। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रह गई हैं। एक है इनकी मेरा जी। पता, दूसरी है मंज़िल और तीसरी है मशहूर। क्या बात ये है! मेरा पता मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे पास्ट की बात हो रही है। मंज़िल ऐसा लगता है जहाँ हुँ। मुझे पहुँचना है, और मशहूर मतलब वहाँ हुँ। पर आ गया जहाँ पे अब मैं पहुँचूँगा कभी। तो ऐसा इन्होंने मेरे को ऐसा बाँध दिया कि मेरी लाइफ़ में क्या-क्या होने वाला है। इनके एक्सपीरियंस मेरे लिए इतने मैटर कर रहे हैं, एक-एक बात जो इन्होंने मैम ने इसमें बताई है, वो मेरे लिए इतना मैटर कर रहा है कि मेरे को एक रास्ता मिल गया कि मेरे साथ अब कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा होगा आने वाले कल में। तो ये एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे ही मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपने जब अपनी बातों को बाहर रखेंगे एक प्योर फॉर्म में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। छुपाना किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा छुपा के रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, सब बंद रह जाएगा एक्सप्रेसिव कमरे में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सप्रेसिव अ, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रौनक सर जी, रौनक सर हम चाहेंगे कि इस अवसर पे आप ज़रूर दर्शकों को एक संदेश दें। आप आर्ट डायरेक्टर भी हैं, आर्ट क्रिएटिव हैं और आर्ट के थ्रू लोगों को अब संदेश देते हैं। अब आपने एक शीशम जी की पुस्तक भी पढ़ी है, तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे उन इस अवसर पर? संदेश में मैं ये कहूँगा कि अ, जो कला है, जी। उस कला के ज़रिए अपने आप को बाहर निकालिए, कभी अपने आप को दरवाज़ों में बंद मत रखिए। और लेखनी जो कला है, जो शीशा मैम के पास बहुत अच्छे उसमें है, इसको इसका यूज़ जो है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये किसी को बता सके कि ये कैसे लिख सकती है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को भी सिखा दे कि कैसे लिख सकती हैं। मैं अपनी बात कैसे लिख सकूँ, मैं अपनी पेंटिंग के बारे में कभी अच्छे से बताने में आता हूँ, तो मैं हिचक जाता हूँ कि नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मैं ये सीखना चाहूँगा कि मेरे को भी ये चीज़ इतनी एक्सप्रेसिव फॉर्म में, तो अपनी बात को जी, कहना आना चाहिए। कभी भी जी, जब भी मौका मिले आपको अपनी बात कहने का, वो उसको बिल्कुल खुलकर कहो, बिना बिना डरे कहो, बेबाक का हो, बिल्कुल खुश होकर कहो कि आपके, और आपको अपने अंदर गर्व होना चाहिए, डर डर नहीं होना चाहिए कि इस बात से नहीं, मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे। इस सब को भूल जाना है। ऐसे जी, ही ये बुक है, इसके अंदर सारी हर एक रचना ऐसी है कि अपनी लाइफ़ के एक टू द पॉइंट बात करके बिल्कुल नीट वे में बता रखी है, और बहुत ज़्यादा क्लियर है। इतनी क्लियर पेंटिंग है ये, अगर मैं इसको बात करूँ तो पिकासो से लेकर डा विंची तक सबकी बातें, हर टाइप का काम इसमें मेरे को देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं अपनी आर्ट हिस्ट्री की बात करूँ तो वो आर्ट हिस्ट्री एक पेंटिंग्स की बात है। ये पूरी जर्नी है, आर्ट जर्नी, आर्ट हिस्ट्री मैं इस बुक से पढ़ सकता हूँ। आप भी, जी, बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ है कि हर एक चीज़ मेरे को इसमें देखने को मिली है। हुँ। हर आर्ट का इज़्म जी, मैं बहुत कहूँगा कि वो अच्छा। सब देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। शीशम जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? शीशम जी आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार ज़रा। हाँ जी, जी। मैं एक्चुअली जितना भी धन्यवाद करूँ रौनक सर का उतना कम है। हमारा एसोसिएशन कुछ 4 सालों से है और रौनक सर हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत सीखने को मिला है। और जो रौनक सर वो मेरी लिखाई में वो सच्चाई इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि रौनक सर की खुद की कला में वो सच्चाई है और वही दिल से ये कला को महसूस करते हैं और तहे दिल से ये कला को हमारे सामने इतने सहज भाव में प्रेज़ेंट करते हैं कि ये जो बताते हैं वो एग्ज़ैक्टली अपने अंदर उतर जाता है। और जो रौनक सर ने ये पढ़ा फनकार के बारे में, कलाकार के बारे में, जब मैं ये लिख रही थी तो मैं ये बात कहूँगी कि रौनक सर और उनकी कला मेरे ज़हन में थी,
और जो हमने इनसे सीखा है, इनसे जाना है, वो सब मेरे ज़हन में था और एग्ज़ैक्टली वो वैसे आ पाया। और सर एक इंसान खुद से नहीं बनता, उसका घरौंदा ईंट-ईंट से बनता है। तो सर मेरे जीवन में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपको शायद नहीं रियलाइज़ हो रहा या बहुत सारे लोगों को नहीं रियलाइज़ होता, बट जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, ये आज उसी का परिष्कृत हो रहा है। तो ये केवल मेरा सफल प्रयास नहीं है, ये सबका सफल प्रयास है। सर आपका बहुत योगदान है। हाँ, थैंक यू। जी, थैंक यू। शीशम जी की एक लाइन है कि सच दुनिया सच मेरा सच दुनिया से मुतासिर न हुआ तो मुझे आवारा कह दिया, आंखों में देखने का हौसला न रहा तो मुझे बेचारा कह दिया, जब मेरे सच से रूबरू होने का हौसला न रहा तो मुझे वक्त का मारा कह दिया। तो अब देखिए शब्दों की कितनी गहराई है और कितनी गहराई से शीशम जी ने उन शब्दों को चुना। और एक जीवन का एक अनुभव भी होता है जो आप किताबों में लिखते हैं, लेकिन शब्दों का चयन जो करने की जो कला है वो हर एक में नहीं होती, इसीलिए वो लेखक होते हैं, वो समाज से हटके होते हैं और उनमें एक ऊपर वाले की एक देन होती है जहां पर वो शब्दों का चयन कैसे करना है और कम शब्दों में एक बहुत बड़ा मैसेज कैसे देना है, वो एक हुनर जो है वो शीशम जी जैसे कलाकारों को होता है, मीनाक्षी जैसे कलाकारों को होता है। तो जरूर मैं इसमें आगे आपको जरूर हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने शीशम जी के बारे में कुछ लिखा है, उनको भी बुक मिली, आइए सुनते हैं उनके बारे में। डॉक्टर शीशम के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि सुना है वो बोलते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चलो क्यों ना बात करके देखते हैं। मेरे फिक्रे ने यह साबित कर दिया है कि न केवल बातों से फूल झड़ते हैं बल्कि पूरा चमन महक उठता है। मेरे फिक्रे पढ़कर ऐसा लगा कि जो भी लिखा है वह हमारे जीवनी का किसी न किसी रूप में किसी न किसी मोड़ पर हिस्सा रहा है। मेरे फिक्रे ने मुझे अपने आप से फिर जोड़ दिया और जीवन को आनंदमय कर दिया। एक एक शब्द एवं पंक्ति एक एहसास है, एक भावना है जो कुछ क्षण, कुछ घंटों, कुछ महीनों या सालों का नहीं बल्कि पूरे जीवन की तपस्या एवं अनुभवों का निचोड़ है। डॉक्टर शीशम का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इन अनुभवों का हमें ज्ञान करवाया। सैकड़ों युवा कलाकार उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलकर नई उपलब्धियां प्राप्त करने को व्याकुल हैं। वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूँगा कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरे फिक्रे भी आपके जीवन की कठिनाइयों को धुएं की तरह उड़ा। तो सौरभ जी ने भी अपने विचारों से और जो बुक के अनुभव से शीशम जी के बारे में 2 शब्द कहे, रियली अमेजिंग है। इसी से अंदाजा लगता है कि जो पुस्तक है वो कितना प्रभाव लोगों में डाल रही है। उन्होंने खुद जो है टेस्टिमोनियल भेजे और उसके लिए हम सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आगे चलते हैं हम डॉक्टर मीनाक्षी जी के पास। और मीनाक्षी जी जो हैं बहुत अच्छी लेखिका हैं, मैंने इंट्रोड्यूस पहले भी कर दिया। साहित्य, दर्शन और इतिहास में बहुत गहरी रुचि है उनकी और पिछले 1 दशक से वो मध्यकालीन संत बाबा जी के बारे में लिख रही हैं, स्टडी कर रही हैं, रिसर्च शोध कर रही हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उनसे बढ़िया जो है इस बुक को रिव्यू करने के लिए मैं समझता हूँ कि और कौन होगा जो खुद इतने साहित्य में इतना अनुभव रखती हैं। तो जरूर उनके अनुभव से हम रूबरू होंगे। और मीनाक्षी मैम, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस शो में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि इस शो को जरूर लाइक और शेयर करें ताकि हम ये जो है अपना मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। और मेरे फिक्रे को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर ऑर्डर करें। आप देखें, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत गहराई मिलेगी। आप अपनी लाइफ को कनेक्ट कर पाएंगे वहां पर और आप खुद देखेंगे जो शब्द यूज किए हैं जो आपके वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जरूर कनेक्टेड हैं। तो मीनाक्षी मैम, आपकी मैम आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आप बोल सकते हैं मैम। हाँ जी, अब आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही है। अच्छा,
सर्वप्रथम मैं शीशम को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि उसने इतना अच्छा सुअवसर हमें प्रदान किया है। उसी के कारण आज ये गोष्ठी हो रही है और मुझे आप सब बुद्धिजीवियों और कला प्रेमियों के विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ है और शीशम का मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मंच पर आसीन सभी मित्रों का भी अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। शुरुआत मैं इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ। ये चंद पंक्तियां हैं जो आज के हालात के ऊपर लिखी गई हैं। ना कोई दवा है ना इलाज ए इश्क, ना कोई दवा है ना इलाज ए इश्क, तेरे टक्कर की बला आई है। ये लाइलाज इश्क के टक्कर की बला का सामना आज हम सभी कर रहे हैं। वातावरण में एक अजीब सी निराशा है, मायूसी है। ऐसे में पुस्तक मेरे फिक्रे शब्दों से लफ्जों का सफर का आ जाना कितना सुकून देता है। कहते हैं खत देखकर हम मजबून भाप लेते हैं, वाली कुछ स्थिति मेरी भी थी। मुख पृष्ठ और शीर्षक को देखकर ही बेसब्र थी कि कोई एकांत कोना ढूंढूं और इस खूबसूरत दुनिया में खो जाऊं। मन, आत्मा और मस्तिष्क को खुराक देना भी तो आवश्यक है। पुस्तक की विशेषता यदि मुझसे पूछा जाए तो इसकी छोटी छोटी सरल भाषा में लिखी गई कविताएं हैं जो हमें झकझोरती भी है, विचार और चिंतन कर जीवन का पुनः मंथन करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। जैसे घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कहीं कोई इंसान न मिला। इसी खोए हुए इंसान की तलाश मुझे इस पुस्तक में आद्यांत दिखाई दी। आज की भीड़ में गुम इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करता है। डॉक्टर शीशम भी इसी दौर में गुजरते हुए कहीं ठिठक जाती हैं, लिखती हैं, आज मैंने सोचा मैं अपने आप से मिलूं, बहुत सी अनकही बातें कहूं, सोशल मीडिया पर सिर्फ ध्यान रखने वाली अपनी आंखों से बोलूं कि सेल्फी के अलावा मेरा चेहरा आईने में भी खूबसूरत लगता है। बहुत बेहतरीन। या वो लिखती है, पता नहीं इंसान हूं या डाटा ही बनकर रह गई हूं, क्या कभी नाम से पुकारी जाऊंगी या फिर नंबर ही अब पहचान है। पुस्तक में खुद को ढूंढने की तलाश कई स्तरों पर है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और समूह और समाज के स्तर पर भी। जब आप कहते हैं आज मैंने सोचा कि अपने आप से मिलूं, तो आप इत्मीनान की उन घड़ियों में धीरे धीरे समाज के पहनाए लबादों को उतारते हैं, चेहरे पर से अपने मुखौटों को हटाते हैं, धूल को उठाकर हटाकर अपने को जानने का प्रयास करते हैं। तब कहीं जाकर अपने वजूद से हमारा परिचय होता है। हम समझते हैं कि हम तो एक सक्षम और मुकम्मल शख्सियत है कि चाहे मैं कतरा हूं लेकिन मेरा वजूद तो है। डॉक्टर शीशम भी इस एहसास को कुछ ऐसे बयां करती है जी। गालिब बनना चाहती हूँ, गालिब नहीं हूं मैं, और गालिब बन भी गई तो क्या मैं ना रहूंगी मैं। कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति है यह एहसास कि बूंद ही समुद्र है, आप अपने आप में ही समुद्र है। कह दो समंदर से मैं हूँ ओस का मोती, कह दो समंदर से मैं हूँ ओस का मोती, दरिया की तरह तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। बहुत खूबसूरत है। योग दर्शन भी यही कहता है, पिंड ही संपूर्ण ब्रह्मांड है तब आप चर अचर पौधे मानव की बात तो छोड़े, तब जड़ समझे जाने वाली चट्टान में भी आप चैतन्य का अंश देखने लगते हैं। दूसरों का दर्द उनकी पीड़ा अपनी लगने लगती है। डॉक्टर शीशम कहती है, आज यहाँ आसमान फिर रो पड़ा जब धरती का यहाँ
कष्ट बढ़ा। तो ये संवेदना, ये कविताएं स्वयं पर विश्वास रखने की बात करती हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात करती है। अगर सच में पूरा होना चाहते हो तो भीड़ से निकलो, अपने सन्नाटे टटोलो, अपने साथ खुद ही हो लो। फिर जी लिखती है, जिंदगी के पन्नों में तू अपनी पहचान गढ़, अमर हो जा हर अक्षर में, औरों के लिए भी उम्मीद तो बुन। जी हाँ, उम्मीद बुनती जैसे कि है ये बहुत सारी कविताएं कविताएं, आपने पूरी पढ़ी है मैम बताती है इसमें। कि खुशियों का स्रोत आपके भीतर है, वह निर्झर बाहर नहीं भीतर ही बह रहा है। अगर खुद खुश हो हर जगह आप खुशी ही पाओगे। ये शीशम की पंक्तियां हैं। अगर जी खुद खुश हो तो हर जगह खुशी ही पाओगे, अगर अंदर से भरे हो बाहर खुद ही छलक जाओगे। क्या बात है, बहुत जी आपका अनुभव है और बहुत गहराई से मुझे लगता है कि पुस्तक को आपने बहुत कई बार और बहुत अच्छे से पढ़ा है। जी और जी क्योंकि आपका पुस्तक को लेखन में भी है और पढ़ने में भी बहुत रुचि है आपकी, तो आपने बहुत गहराई से इसको पढ़ा है, तो रियली हम्म। अप्रिशिएट। तो जब किताब आपके समक्ष आई तो आपको आपके मन में क्या विचार आए और कैसे आपने उसको लिया इस पुस्तक को? और फिक्रे शब्द जब जो है, जो फिक्रे शब्द पुस्तक को आप मुझे कैसे आई तो कनेक्ट मुझे करती इसकी हैं? सबसे अच्छी बात लगी कि बहुत चंद पंक्तियों में, 3 या 4 पंक्तियों में शीशम ने जीवन की गहराइयों को नापने का प्रयास किया। जी जी उसने बेबाकी से अपनी बात कही और जी उसकी जो कविताएं हैं वो व्यक्ति और समष्टि दोनों को एक साथ अपने साथ लेकर चली। वो जी जहाँ अपने मन की बात कहती है, वही वह बात पूरे व्यक्तिगत तौर पे ना रह के पूरे समाज को प्रेरित भी करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और जी हमारी सोच को एक नई दिशा भी देती है जी जहाँ तक कि इस अगर पुस्तक आप की बात सच है में इसको। पूरा होना चाहते जी हो तो भीड़ से निकलो, अपने सन्नाटे टटोलो, अपने साथ खुद ही हो लो। जी आप अपने लाइफ के अंदर इसको आप खुद स्वयं को अगर आप देखें, बहुत सारी लाइफ के बहुत सारे जो हमारी चीजें हैं उनको शीशम जी ने पिरोया है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो आपको हम्म। अगर आप पुस्तक के बारे में, तो आप उसको अपनी लाइफ से कैसे जोड़ पाती हैं इस पुस्तक को? देखिए, शीशम जी की जो पुस्तक है उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनकी कविताएं आपको कई स्तरों पर जागृत करती है, झंझोड़ती हैं। वो हम्म आपको भावात्मक स्तर पर भी प्रेरित करती हैं, जी विचारात्मक स्तर पर भी प्रेरित करती है और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रेरित करती है। मतलब उनकी कविताओं में आपको अलग अलग सतह मिलते हैं और जी वो एक साथ आपके मन, विचार, मस्तिष्क, आत्मा, रूह सबको छू जाती है। छू तो जाती मुझे ये है, बहुत बिल्कुल अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। और साथ ही अगर बात साथ करें मैम की, जो उनकी जी कविताएं हैं वो आज के सरोकार से भी अछूती नहीं रही। वो जी हमें समझाती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, अब समय आ गया है कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ठहरो, अपने अंदर झांको, अपने ऊपर अपना सोच विचार करो और खुद को जानो। जब खुद को जान लोगे तभी आप कायनात को जान पाओगे। बिल्कुल सही कहा मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे शब्दों से आपने शीशम जी की किताब को और उसको आपने कनेक्ट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के संदर्भ में जो देखिए नई जनरेशन है वो पढ़ने में बहुत कम रुचि देती है, और पढ़ने की रीडिंग हैबिट भी जो धीरे धीरे बच्चों में कम होती जा रही है। तो ये लेखन जो बुक्स आ रही हैं, फिर भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, और मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ बहुत ज्यादा कि सभी राइटर्स को, वो फिर भी इतनी सारी किताबें लिखती हैं, इतना टाइम, क्योंकि सालों की मेहनत होती है। किताब लिखना कोई आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, बहुत माइंडसेट चाहिए होता है, राइटिंग स्किल चाहिए होते हैं, शब्दों का चयन आपने करना होता है, बहुत समय लगता है किताब लिखने में। तो क्या आपको लगता है जो रीडिंग हैबिट है उसको कैसे आगे बढ़ा पाएं, या बच्चों में कैसे उसको हम लोग उनकी रीडिंग हैबिट को बढ़ा पाएंगे, और ये पुस्तक कहाँ उस पर सही फिट बैठती है? हाँ, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मुझे लगता है कि ये जो रीडिंग हैबिट है, पुस्तकों के प्रति जो लगाव है, ये बच्चों को घुट्टी में देना होगा। जी ये बहुत शुरुआत से उनको जी पुस्तकों के बीच में बिठाना होगा। और मैं ज़्यादा निराश नहीं हूँ अभी भी।
अभी इंटरनेट की दुनिया है और बच्चे गूगल और इंटरनेट से ज़्यादा वाकिफ है, पर जी फिर भी मुझे लगता है कि हर दौर में ऐसा समय आता रहा है और समानांतर कहीं कहीं पढ़ने और पढ़ाने और पुस्तकों की बात भी होती रही है। तो मैं निराश नहीं हूँ, हमें प्रयास करते रहना चाहिए और ये बिल्कुल। प्रयास हम ही को करना पड़ेगा। हम ही को बच्चों को बचपन से ही किताबों से तारुफ कराना होगा और कहते हैं कि सफ़र चले यूं ही, मंजिल कोई मिले न मिले, वो पूरे हो न हो, आँखों में ख्वाब रहने दे। तो क्या बात अपने है! आँखों में ये ख्वाब तो रख के हमें चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। समाज जैसा भी है, हमें अपना प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जी। पहले जो किताबें होती बहुत लंबी-लंबी बुक्स होती थी, नॉवेल्स होते थे, लोग जी, पढ़ते जी, थे जी। और इतना समय भी नहीं है कि पूरा समय लोग लेके, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, मेट्रोज़ में तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है, फिर भी अगर आप गाँव में चले जाएँ, फिर भी वहाँ अभी भी बच्चों में पढ़ने का शौक रखते हैं वो लोग, किताबों से जुड़े रहते हैं। शहरों में आप कह सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा-सा ज़रूर इस चीज़ का हमें देखने को मिलता है कि वो नेट और इंटरनेट ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो जो किताबें हैं, जो शीशम जी ने जिस तरह से कविताओं के रूप में और बहुत छोटे-छोटे 2-2, 3-3 लाइन्स में किया है, तो आपको लगता है कि इस तरह की बुक्स और आनी चाहिए इस तरह से, ताकि जो छोटी-छोटी चीज़ों में बोरियत ना हो, एक अच्छा मैसेज भी जी। मिलता रहे और लोग कनेक्टेड भी रहें? जी, जी। देखिए हम सभी इस मनस्थिति से गुज़र रहे हैं कि समय नहीं है। जी, जीवन की आपाधापी में समय किसी के पास नहीं है। जी, आज वो समय नहीं कि हम बैठकर जयशंकर प्रसाद की कमायनी पढ़ सकें या आगे के जी, महाकाव्य या महाउपन्यास पढ़ सकें। जी, तो दौर ऐसा है कि ऐसी लघु कथाएँ, लघु कविताएँ और इसी तरह की जो चंद पंक्तियों में अपनी बात कह सके, इन कविताओं की बहुत आवश्यकता है और मैं शीशम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उसने यह एक तरह से ट्रेंड शुरू किया है। उसने बच्चों को, अपने पढ़ने वालों को ये दिशा दी है, संदेश दिया है कि हम बहुत कम पंक्तियों में भी अपने मन की गहराइयों को, दूसरों के मन की गहराइयों को छू सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और जी, पाठक और लेखक के बीच जो ये संवाद है, ये बना रहना चाहिए बना और रहना चाहिए, यही ज़रूर। हमें भविष्य के लिए आशा भी देता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मीनाक्षी मैम, हम चाहेंगे कि इस अवसर पे आप एक संदेश ज़रूर हमारे दर्शकों को दें। हाँ, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि हमारे मन, मस्तिष्क की खुराक है पुस्तकें। जी, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, आपको अपने से तारुफ कराते हैं आपका। जी, तो पुस्तकें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए और खुद ब खुद आप अच्छे इंसान बनते जाएँगे। आपको किसी बहुत बड़े विद्यालय में जाकर या इसके लिए डिग्री प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस इंसानियत की बात करते हैं, जो विद्यालयों में नहीं, आपको घरों से, स्कूल और आपको अपने आस-पास के माहौल से मिलता है, वो आपको साहित्य के ज़रिए ही आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलता तो है, आप जी। साहित्य से जुड़े रहिए और साथ ही मैं ये कहती हूँ कि जैसा शीशम ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी बोला है कि अपने भीतर की इंसानियत को जीवित रखिए और अपनी चेतनता के स्तर को इतना ऊपर ले जाइए कि आप, जो हम जड़ समझा जाने वाला, जो चट्टान जिसे हम जड़ समझते हैं, आप उसमें भी चेतनता का अनुभव कर सकें। जी, अपने चैतन्य को इतना ऊपर ले जाएँ कि आप सृष्टि में जो व्यक्तिगत दायरे हैं, उनसे ऊपर उठकर और बेहतर इंसान बन सकें और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देख सकें। जी। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी, आपने अपने विचार रखे और
आपके विचारों से और बात से लगा कि आपने बुक को कई बार पढ़ा है और आप बहुत प्रभावित भी हैं बुक से। तो हमारे साथ एक टेस्टिमोनियल और भी है, हम जरूर आपको और सुनाना चाहेंगे। मैं शीशम से एक अनुरोध जी और करना चाहती हूँ जी 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 कि शीशम आप बार बार अपना कार्य करते रहिए और बार बार इस तरह से हमें अपनी पुस्तकें पढ़ने का अवसर देते रहिए और इस तरह की हम संगोष्ठी विचार विमर्श कर सके और हमारे मन मस्तिष्क और को खुराक देते रहिए। जी शीशम जी कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ जी। शीशम जी कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली डॉक्टर मीनाक्षी व्यक्तित्व नहीं है, ये संस्था है। और जब मैंने इनकी पहली पुस्तक पढ़ी थी 2006 में, तो एक तरह से आई थिंक लेखनी मेरी सहभागिनी बन गई थी तभी से। तो डॉक्टर मीनाक्षी के शब्द, उनकी वाणी, उनका सोचना, उनकी गहनता हमेशा से मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। और एक किसी की किताब पढ़ना, उसके शब्दों को अपने जहन में उतारना, उनको पी लेना, ये एक बात है। पर आप जिस तरह से जब एक ऑथर एक किताब लिखता है तो उसके दिमाग के दृष्टिकोण के अंदर झांकना और उसमें से वो चीज़ें निकालना, वो डॉक्टर मीनाक्षी ने इस वक्त इस मंच पे रख दी है। और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी हस्ती और इतनी बड़ी साहित्य की पारखी अगर मेरे लिए ये सब शब्द कह रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। ये इस वक्त इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने चेतनता के एक चरण को मैं छू के वापस आई। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात है। तो मीनाक्षी मैम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ी आप। तो आइए सुनते हैं कि मेरे फिक्रे में और भी हमारे पास टेस्टिमोनियल हैं, उनको भी जानते हैं उनके क्या विचार हैं। आइए हम जानते हैं। दुबई से हमारे पास ये टेस्टिमोनियल हमारे पास आया है। सुंदर चित्र बनाने का हुनर होता है, उनमें साधारण चीजों में भी गहरा अर्थ खोजने की सहज सी क्षमता होती है। मेरे फिक्रे दिल को छू लेने वाली कविताओं का सुंदर सा संग्रह है। शीशम जी ने जिंदगी के फलसफे बड़े ही खूबसूरती से और सरलता से समझाए हैं। हर एक कविता अपने में ही एक अनमोल रत्न है। एक साधारण सा चाय का प्याला हो या एक पंछी का हर दिन का सफर, इतना कुछ सिखाती है हमें हर कविता। शीशम जी की मेरे फिक्रे हमें प्रेरणा देती है, जिंदगी को एक दिशा देती है कि मुश्किलें बड़ी या छोटी नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण क्या है उस पर निर्भर करता है। हमारे आसपास चाहे कितना ही शोर और हलचल हो, हमें शांति और संयम से आगे अपने पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। इस पुस्तक ने वास्तव में मुझे प्रेरित किया है और मुझे हर चीज में तो जी आपने देखा। और ऐसे ही एक टेस्टिमोनियल और ये मैं चाहूंगा उसको भी, उनके भी विचार आप जरूर सुने। वो भी दुबई से है। वरुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। The ability to love myself, maybe beauty देख। एक पोएट ही है जो इस नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी ब्यूटी देख सकता है। अपने वर्ड्स से वो इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट करता है कि वो आपकी सोल को बिल्कुल टच कर जाती है। शीशम जी की बुक पढ़ के मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ। ऐसा लगा कि उनकी पोएम्स में मैं कहीं खो सी गई और बस मुझे वहां से कोई वापस ना बुला ले। हर पोएट की एक ही विश होती है कि वो अपने मैसेज से किसी को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके और ये दिखा सके कि लाइफ इज सो वंडरफुल। एंड इस बुक से मुझे वो सब मिला। हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, लव, जॉय एंड सबसे ज्यादा द एबिलिटी टू लव माई सेल्फ। एंड सबसे यूनिक बात तो ये है इस बुक में कि देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। इसका हर वर्ड इतना प्योर है एंड हर इमोशन इज सो रिलेटेबल कि इट विल फिल योर हार्ट विद सो मच लव एंड लाइट। मेरे फिक्रे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी कि अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो डोंट बी अफ्रेड टू लूज, क्योंकि जो डिफीट को अपना फ्रेंड बना ले वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इस बुक का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मेरी इतनी फेवरेट है एंड आई एम सो थैंकफुल कि शीशम जी ब्रॉट हर वर्ड्स एंड थॉट्स टू पेपर। मेरे फिक्रे
पोएम्स एंड वर्ड्स से कहीं बढ़कर है, क्योंकि तो वर्षा जी का और वरुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में और इस बुक का अपने विचार रखे। तो आप जान सकते हैं कि जो शब्द हैं वो दिल से निकल रहे हैं, कोई बनावटी नहीं है, कोई नहीं है, बुक से प्रभावित हुई हैं वो, तभी उन्होंने इतने अच्छे शब्दों का हो गया। तो हमारे साथ और भी जुड़ी हैं इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे साथ शाहीन जाफरी जी नहीं आ पाई, लेकिन हमने उनके बाइट्स ली है। उनका थोड़ा सा हम लोगों ने पहले ही हमने प्री शूट कर लिया था उनका, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सब किसी अर्जेंट काम की वजह से वो नहीं जुड़ पाई। यहाँ जरूर उनके जो हम लोगों ने विचार है मैं यहाँ आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूँगा। डॉक्टर शाहीन जाफरी जी जो है महिला सशक्तिकरण की बहुत जीती जागती जो है मिसाल हैं। यूपी के प्रयागराज की एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ी हुई बेटी हैं। शाहीन जी ने जो है अपना रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने संस्कृत सीखने में, संस्कृत में उनको महारत हासिल है, और इस संस्कृत सीखने की चाहत में उन्होंने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों से भी वो उनके अगेंस्ट गई, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत को सीखा। और आज जो है डॉक्टर शाहीन जी शिवली पीजी कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर 30 सालों से इस बच्चों को संस्कृत सिखा रही हैं, और वो जो है प्रोफेसर अध्यक्ष संस्कृत विभाग की भी हैं वहाँ पीजी कॉलेज में आजमगढ़ में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विधि की शिक्षा, और आपका जो किसी भी उसमें आप हों, किसी भी रिलीजन्स को आप बिलोंग करते हों, शिक्षा किसी भी उसमें ले सकते हैं। रिलीजन बीच में नहीं आता, किताबें बीच में नहीं आती। रिलीजन, किताबों का, शिक्षा का कोई रिलीजन नहीं होता, उनकी ज्ञान होता है। और आइए मैं चाहूँगा कि जरूर उनके विचारों को आप जरूर यहाँ पर सुने। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर हैं, और अगर आप इस समाज के हिसाब से आप देखें कि यूपी के प्रयागराज के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हेड ऑफ, मैं भारतीय संस्कृति की पूरी समर्थक हूँ, प्रचारक हूँ। मेरी जन्मदात्री मेरी भारत माता है, और मेरे परिवार का भी यही कहना है, यही सोच है। तो इसलिए मैंने संस्कृत को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, जीवन प्रणाली में उतारा, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने का प्रयास किया। और ये सब देवी सरस्वती की ही कृपा है कि उन अधिष्ठान इन सेवा के कारण, उनकी कृपा के फलस्वरूप मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और मेरे परिवार को जाता है श्रेय कि उन्होंने, ठीक है नाराज होकर के ही काफी, लेकिन ठीक है आपकी ये जिद है तो आप करिए इसमें। मतलब कोई उन्होंने हंसी खुशी मुझे नहीं भेजा था। मैं इस चीज का वो हूँ कि मैंने, जैसे होते नहीं है बच्चे की थोड़ा माँ बाप से हट करके, मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे थोड़ी से गुनाह मैं कर रही हूँ, अपने वालिदैन की बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन ईश्वर ने उसको सुन लिया और मुझे इसमें पढ़ने का, पढ़ाने का और आप सबसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर की धन्यवाद देती हूँ। उन अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप लोग से जुड़ने का और शीशम मेरी अनुजा से स्पेशली जुड़ने का ये सुअवसर प्रदान किया। उसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अनुजा ने जो लिखा है उसके लिए समझिए कि असंख्य शब्द भी मेरे लिए कम है कि इतनी प्रशंसा मैं करूं, मैं कैसे बताऊं। उर्दू उसकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसने उर्दू में जो महारत हासिल की है वो पढ़ करके मैं दंग रह गई हूँ। तो जी, ये जिंदगी में पहली ही जो है मेरे फिक्रे जो है, पहली ही इनकी जो शायरी है मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लेखिका ने, ये शायरा ने लिखा है कि शायरी चाहे जितनी ही कितनी ही गहरी हो हमारी, रंग हमारे फीके लगते हैं। तो ये लाइन मुझे उनकी सहृदयता, सुकोमलता और विनम्रता को दिखा रही है कि हम ठीक है लिख लिया है मैंने, बट ये मेरी शायरी जो है वो उसमें मुझे इतना नहीं है कि कोई गुमान हो, कोई वो हो, अपनी विनम्रता को दर्शा रही है, शिष्टाचार को दर्शा रही है मेरी अनुजा। कि बहुत अच्छी बात है कि उसने सबके सामने ये अपने को स्पष्ट कर दिया है कि भाई मैंने लिखा है तो इसमें ईश्वर की कृपा है, इसमें सबका है, बस मेरी शायरी में कोई इतना गहरा रंग नहीं है। ये इसकी इंसानियत है, बड़कपन है इसका।
जैसे कि आप पहले भी बुक लॉन्च में आपके से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शीशम जी की जो पहली बुक पुस्तक थी ओम, वो भी उस लॉन्चिंग पे भी आप थी, आपने बड़े अच्छे विचार वहां पर रखे। और दूसरी पुस्तक में भी आप यहाँ आई और इसमें इस पुस्तक का विमोचन आप कर रही हैं। तो ये बड़ी खुशी की और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आप जैसी ज्ञाता और संस्कृत की विद्वान जो है और इतना नॉलेज आप रखती हैं, उसके बाद आप इनको पसंद कर रही हैं इसके लिए और अप्रिशिएट कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जैसे कि इस पुस्तक के बारे में अगर आप बात करें तो ये पुस्तक के बारे में जब आपको पता चला तो आपने कैसा महसूस किया? मेरे फिक्रे एक थोड़ा सा कॉमन वर्ड नहीं है, थोड़ा सा अलग शब्द है, ये अलग हट करके है। और जब मैंने सुना कि मेरी अनुजा ने एक नया तीर चलाया, इसको मैं तीर कहूंगी, जो लक्ष्य पे जाकर के एकदम भेदता चला गया, और ये मैंने पढ़ा तो मुझे स्वयं ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मानो मेरे अंतर्मन को भेदता चला जा रहा है, बड़ी गहराई तक इसकी पैठ है, ये उतरता चला जा रहा है, मन को लांघ करके पूरी। इसमें कौन सा विषय ऐसा नहीं था जो अनुजा ने नहीं उठाया है। समझिए कि क्या वो बहुत बड़ी बात है, गालिब तो मैं नहीं बन सकूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ है भाई, आप लोग समझिए। और इस जो इनके जो टाइटल्स हैं, जो शीर्षक हैं, फरियाद, अश्क, कबूल, जुलूस, कविता बहुत ही खूबसूरत हैं। अब कविता में तो इन्होंने अपनी इंसानियत का पूरा डुबो के रख दिया है। इंसानियत की क्या परिभाषा होती है, क्या लक्षण होते हैं, बहुत अच्छा लगा। और अक्स मैंने पढ़ा तो अक्स में जो प्रेमी प्रेमिका का जो अटूट प्रेम है, एक आदर्श प्रेम को लेकर के वो बढ़ी हैं आगे। ये आज के इस परिवेश में बहुत ही सफल है कि इतना सहृदय प्रेम, इतना आदर्श प्रेम की कहाँ परिभाषा रह गई है। लेकिन डॉक्टर शीशम जी ने इसको कैनवास पर उतारने का पूरा प्रयास किया है, और वो चित्र हमारे सामने मानिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। कैनवास ही समझिए बस। आईना भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जुनून भी बहुत अच्छा लगा, और मैं किसका नाम बताऊं। और माँ पर तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। मैं स्वयं अपनी माँ की बहुत ही बड़ी फैन थी, बहुत ही। मैं समझती, हम लोग समझते हैं कि उनके कदमों के नीचे जन्नत होती है, जो उनके कदमों को पकड़ लिया उसको जन्नत नसीब हो गई। तो इस जन्नत को पाने के लिए तो डॉक्टर शीशम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। माँ के त्याग, तपस्या, बलिदान का मार्मिक चित्रण कवित्री ने प्रस्तुत किया है। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, खुद जमीन पर सोकर भी औलाद को मखमल की छाती पर, मतलब औलाद को छाती का मखमल देती है। वाह, रियली, वास्तव में इतना गहरी सोच, इतना बारीक सोचना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। समझिए नजर न लगे, इतनी बेहतरीन शायरी। और हाँ, इतनी कम उम्र में। और संस्कृत में कहते हैं ना कि वैराग्य वृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध होता है, और वयो वृद्ध होता है। तो मैं शीशम को ज्ञान वृद्ध की कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि अल्प आयु में ही इसकी एज उतनी नहीं है, उतनी आयु नहीं है, उतनी ज्ञान की परिपक्वता जो दिखाई पड़ रही है हर शायरी में। जो उर्दू की कसक, उर्दू के अल्फाज, उर्दू की जो पैठ है, उर्दू के समझिए कि जो जज्बात है, वो हिला के रख दे रहे हैं हम लोगों को। और पाठक जब पढ़ेंगे तो वाकई में उनका भी दिल खुश हो जाएगा। शीशम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीशम जी भी चाहूंगा शीशम जी भी आए। शीशम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। शीशम, डॉक्टर शीशम भगवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे लिए आपके बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और कोटि कोटि आपके लिए दुआएं हैं। जो पढ़ेगा वास्तव में वो आपका फैन ही बन जाएगा। जी, अच्छा मैम, शीशम जी से भी हम जरूर दो शब्द लेना चाहेंगे यहाँ पर कि शीशम जी, डॉक्टर शाहीन जी जुड़ी हैं। शाहीन जी पहले भी ओम की बुक में की लॉन्चिंग में भी हमारे साथ थी, और इस बार भी जुड़ी हैं, और बड़े खुशी की बात है। और वो बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत प्रशंसनीय शब्दों का उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है आपके नई कृति के लिए, नई पुस्तक के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे शीशम जी? आपको मेरी आवाज आ रही है?
शीशम जी, आज आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, थोड़ा सा ऑडियो को आप थोड़ा सा ठीक करें अपना। मैं वापस आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, जब तक शीशम जी से हमारा दोबारा संपर्क होता है, मैं चाहूंगा कि जो आपको क्या लगता है कि जो ऐसी किताबें लोग पढ़ना पसंद करेंगे और ये पुस्तक हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, इस बारे में थोड़ा सा मैं जरूर आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, हम आज के जिंदगी में, आज के जो परिवेश है, जो समाज है, उसमें हकीकत पे बहुत रहते हैं, और जो हकीकत पे, सच्चाई पे रहता है, उसी को दुनिया जानती है और समझती है। तो इनकी जो पुस्तकों पे इन्होंने जो टाइटल्स दिया हुआ है, जुलूस, कविता, अक्स, डाटा, ये जितने भी हैं, समझिए ये वर्तमान समाज के लिए एकदम फोकस कर रहे हैं, उनमें प्रकाश डाल रहे हैं। और जब भी कोई पाठक पढ़ेगा और कोई भी श्रोता सुनेगा, कोई भी दर्शक इसको सुनेगा, देखेगा, इस कविता को मतलब लाइव पे देखेगा, तो वो अपने से इसको जुड़ा समझेगा, वो उसके साथ हो रहा है ऐसा उसको लगेगा, ऐसा एहसास होगा। और अक्स जो है, आईना है, आईना में तो इतना अच्छा सुंदर व्यंग दिया है इन्होंने कि सच्चाई के ठेकेदार जो होते हैं सोचते हैं वही सच बोल रहे हैं, और ये तो आईना दिखाता है कि सच्चाई क्या है। तो डॉक्टर शीशम ने अपने कविताओं में, अपनी शायरी में एकदम सच्चाई को लेकर के वो चली हैं। जो कोरोना का हाल था, जो डाटा था, जो बीमारी के टाइम सब एकदम नर्वस थे, एकदम दुखी थे, चारों ओर हाहाकार मची थी, उस टाइम को, उस पीरियड को इन्होंने जो एहसास किया है, उन एहसास को इन्होंने उकेर के रख दिया है अपनी शायरी में। और हम भी देख रहे हैं, हमको भी एहसास हो रहा है कि जिंदगी में इंसान को कद्र करना चाहिए, इंसान की कद्र करना चाहिए। कोई बहुत लंबी जिंदगी लेकर के आता नहीं है, लेकिन जितने समय तक इंसान के साथ जुड़ा रहे, उसकी इंसानियत के साथ ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इन सामाजिक परिवेश को लेकर के जो तीखा वर्णन किया है, जो सत्य, मतलब आईना दिखा दिया है शीशम ने, पूरे समाज को आईना दिखा दिया है कि आप लोग हकीकत पे रहिए, हक हलाल पे रहिए। यही शायरी का समझिए कि निचोड़ है। और मैं भी इस चीज को एहसास कर रही हूँ कि स्वाद चखा, हर पल में आपको सकारात्मक होना चाहिए। कोरोना के टाइम में हम नकारात्मक हो रहे थे, बहुत डिप्रेशन था, बहुत दुखी थे, सब अपने अपने लोग जा रहे थे, लेकिन सकारात्मकता का जो इन्होंने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, वो भी काबिल तारीफ है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया, और आपके वर्णन से और आपके जो शब्दों से ऐसा लग रहा है कि पुस्तक को आपने कई बार पढ़ा है और काफी आप प्रभावित हुई हैं इस पुस्तक से। तो ये तो मैं लगातार इसको पढ़ ही रही हूँ, मैं और इसकी गहराई में जानना चाहती हूँ। शीशम, व्हाट डू यू वांट टू से? मुझे लग रहा है कुछ कहना चाहेंगी आप शीशम जी? हाँ बोलिए शीशम जी। मैं तो एक्चुअली बस भावाभूत हूँ, जिस तरह से डॉक्टर जाफरी ने इस पूरी बुक को, जिस तरह से उसके सारे एक एक संकलन को उकेरा है, आई थिंक इतनी खूबसूरती से उन्होंने मेरे भाव को समझ लिया है। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि आप किताब लिख रहे हैं और उस वक्त आप जिस भावनाओं के बहाव में बह रहे हैं, और एक चीज ये भी है कि कोई किताब को पढ़ के उस वक्त उस लेखक का दिमाग पढ़ ले, ये एक और बात है। इन्होंने एक्चुअली उस उस मनस की सोच को पकड़ लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ही फक्र और गर्व का मोमेंट है। धन्यवाद, मैं जितना भी कहूँ उतना कम। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक पंक्ति और जोड़ना चाहती हूँ कि साहित्य दर्पण के जो आचार्य श्री विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने बताया है कि काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। तो इसमें डॉक्टर शीशम पूरी खरी उतरती हैं। चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम लोग को भी हो गई और जो पढ़ रहा है उसको भी हो जाएगी। और यही मेरा संदेश है कि शीशम ने सफल हो गई है अपनी पुस्तक को लिख करके, और सामाजिक दर्पण में देख करके, समाज को आईना दिखा करके समाज भी लाभान्वित होगा, और आपकी भी दीर्घायु प्रदान करे, लेखन क्रिया को आपकी ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, आप सफल रहें हर कदम पर। इसी प्रकार की मेरे फिक्रे, ये पुस्तक ऐसे ही आप प्रस्तुत करती रहें समाज के लिए,
हम सब लाभान्वित होते रहेंगे। ईश्वर से आपके लिए बहुत बहुत, आपके लिए मेरी प्रार्थना है, दुआएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाहीन जी। और मैं एक आखिरी क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा कि जैसे आप प्रोफेसर भी हैं और हमेशा युवाओं से जुड़े रहते हैं, शिक्षकों से जुड़े रहते हैं और लोगों का संपर्क भी बना रहता है, तो क्या ये पुस्तक उनको कुछ मैसेज दे सकती है, संदेश दे सकती है उनको? बिल्कुल। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं भी अपनी उम्र से काफी नीचे उतर करके पढ़ रही थी। मैं पहुंच गई थी 16-18 में पहुंच गई थी, क्योंकि इसमें भावनाएं जो लिखी हैं वो 16-18 वाले के लिए लिखी हैं। तो मैंने जब खुद इसका अनुभव किया कि ये हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत लाभान्वित होगी, बहुत लाभदायक होगी, और तजुर्बे लड़के लेंगे, स्टूडेंट तजुर्बे लेंगे, अनुभव ग्रहण करेंगे, लड़कियां भी तजुर्बे लेंगी, हमारी जो युवा पीढ़ी के बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो IITian हो, चाहे वो आर्ट्स के फैकल्टी हो, जहाँ बट दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड बाय दिस मेरे फिक्रे, और समाज को इसका लाभ पहुंचेगा। और डॉक्टर शीशम को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पास, मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद दे रही हूँ आपको, और आपके उज्जवल सुंदर भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ। आप हमेशा ऐसी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, नई नई किताबों का विमोचन होता रहे। बस ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जाफरी मैम के विचार, और आज अनफॉर्चुनेटली उस टाइम की वजह से आज उनका शेड्यूल था हमारे साथ जुड़ने का, लेकिन नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका विचार हम लोगों ने जरूर लिया इसमें, और बहुत सारे दर्शकों का, और आपने देखा होगा कि ऑडियंस ने भी अपने व्यूज लिए हैं। तो शीशम जी, टोटल ओवरऑल आपका जरूर हम लोग लास्ट में लेना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं इस पुस्तक लेकर। दूसरी पुस्तक आपने लिखी है, और दूसरी पुस्तक भी जो है अपना AKS पब्लिशर ने ही आपकी पब्लिश की है, उनके साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, उनका भी काफी सपोर्ट रहता है आपको। तो जो पुस्तक आपने ये लिखी, तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मेरे फिक्रे का विचार कैसे आया आपको, और इतने छोटे शब्दों में इतनी गहराई से आपने जो लिखा है, वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने उसको वो किया? लक्ष्मण जी, जैसे मैंने किताब के स्टार्टिंग में भी लिखा है, जहाँ मेरे ख्याल कि मैं लिखती थी तो कुछ 20 सालों से हूँ। जब आप कॉलेज में जाते हैं, आपको एक समझ आती है जीवन की, और आप ये देखते हैं कि एक व्यंग सा क्रिएट हो जाता है कि जो आपके दिमाग की सच्चाई है और जो आप देख रहे हैं उसमें ना एक बहुत अंतराल क्रिएट हो जाता है, और वो आपको बेचैन करता है। और जब आप बेचैन होते हैं तो फिर आप इधर उधर भागते हैं, और उसी के करके आध्यात्म में भी आप जाते हैं, और उसी के करके जब आप खोज करते हैं तो आप साहित्य में भी उसी के करके जाते हैं। और एक्चुअली साहित्य और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य से आध्यात्म जुड़ा हुआ है, और आध्यात्म साहित्य के बिना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो लेखनी एक तरह से मेरी जो सहभागिनी है वो कुछ 20 साल पहले ही बन गई थी, और जैसे जैसे जीवन में बढ़ते ही चले गए और जीवन की परिस्थितियां देखती चली गई तो मैं हमेशा उन चीज़ों को उतारती थी। और कई बार क्या होता है कि आप 4 शब्दों में या कुछ पंक्तियों में जो अपने मन की भावनाएं हैं उनको इतने अच्छे से कह सकते हैं कि अगर आप उसको बहुत लंबा लेके जाते हैं या बहुत एक लॉन्ग माइलस्टोन की तरह आप प्रेजेंट करते हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पर अपने आप से ही बात करने का सबसे बेहतर तरीका होता है लेखनी। और ये भी बात कहूंगी कि तलवार की चोट तो फिर एक बार भर जाती है, पर जो कलम की चोट है वो कभी नहीं भरती, वो दिल की गहराइयों में उतर जाती है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि कलम जो है ना वो इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर आज कलम की ताकत ना होती इंसान के पास तो हम वो एक्चुअली नहीं होते जो कि हम हैं। और इसी चीज को मैं आगे परिष्कृत करूंगी जिस मेरे फिक्रे के ऊपर मैंने जो एक फिक्रा लिखा है कि वक्त की ललाट पर ये 4 शब्द मेरे भी, उन अनंत जिक्रों में ये 4 फिक्रे मेरे भी। कल्पना अचेत है, समय का ना कोई भेद है, सोच भी निषेध है, हिम्मत का नहीं खेद है। अपार ब्रह्मांड है, न समय है न स्थान है, बस गूंज एक महान है, कण कण का यही नाद है, मेरे मन का यही वाद है,
सर्वज्ञता को प्राप्त है, मुझे तुझे नहीं ज्ञात है। ये तो ब्रह्मांड का राग है और इसमें बहुत आग है। तुझ में जो वैराग है बस उसी में प्रयाग है, बस उसी में प्रयाग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक एक शब्द में बहुत गहराई है और मैं समझ सकता हूँ कि जिसने भी बुक पढ़ी है उसने जरूर वो चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि शब्दों को चुनने में और एक एक शब्द को इतने सारा आपने पूरा एक एक छोटे छोटे शब्दों में 2-2 3-3 लाइनों में इतनी गहराई से शब्दों का आपने चुनाव करा और लोग उसके साथ उसकी लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं खुद अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ इन शब्दों को जो आपने वाक्य लिखे हैं उसको कि वो हमारे साथ रिलेट करती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत बधाई और हम दुआ करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि ऐसे ही आप दिन दूनी रात चौनी तरक्की करें, मेहनत करें और आपके ज्ञान से बाकी समाज को भी एक प्रेरणा मिले, एक रास्ता मिले और अपने जो जिस तरह की महिला सशक्तिकरण की आप बहुत बड़ी मिसाल भी हैं कि अब आगे बढ़ के इतनी सच्चाई के साथ और इतने रूबरू लोगों को करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आप इससे जीवन से लाइफ में रूबरू हुई होंगी उन चीजों को जो आपने एक शब्दों के बीच में उकेरा है और वही शब्द ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी चीजें जुड़े रहते हैं। तो मैक्सिमम लास्ट क्लोजिंग नोट आपसे जरूर लेना चाहेंगे। आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है मैम। जी, मैं शीशम की 2 छोटी कविताएं पढ़ना चाहूंगी। जी जरूर। एक कविता है, उसका शीर्षक बहुत आकर्षक है, फला। जैसे हम बोलते हैं ना फला ढिमका, टॉम डिक एंड हैरी। जी जी जी। तो एक कविता है, फला। हम तुमसे सालों मोहब्बत करते रहे, फिर भी तुम्हारे लिए फला ही रहे। तुमने आगे बढ़कर किसी और को गले लगा लिया और हमने बिन फल वाले बरगद के नीचे तेरी यादों का घरौंदा बना लिया। क्या बात है मैम, क्या बढ़िया, बहुत। और एक और कविता है जिसका शीर्षक है दर्द। आंख कुछ ऐसे रोई, आंसू भी कम पड़ गए। आंख कुछ ऐसे रोई, आंसू भी कम पड़ गए। नमक इतना बह गया, दर्द भी मीठे लगने लगे। सारा नमक निकल गया आंसुओं के जरिए और दर्द मीठे लगने लगे। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है और इस तरह की कविताएं हैं जो हमको इस पुस्तक से बांधे हुए हैं और हमारा मन करता है कि हम उसको बार बार खोलें और पढ़ें और अपने भीतर उतार लें। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सुंदर। और मैं शीशम को कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक में सुकून है, इत्मीनान है, ठहराव है, जो कि शीशम का पर्याय है। इसके व्यक्तित्व में भी ये कूट कूट कर भरा हुआ है और वही इसका जो व्यक्तित्व है वो कविताओं के जरिए हम तक पहुंच रहा है, निकल कर बह रहा है, बाहर आ रहा है और मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों को एक साथ छूती है। और इसके लिए शीशम हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और खूब लिखते रहिए और हमें मौका देते रहे कि हम ऐसी सुंदर सुंदर कविताओं का आनंद लेते रहें और उससे कुछ सीखते भी रहें। सबसे बड़ी बात है कि पूनम जी ने हर एक चीजें, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, हिंदी हो या पंजाबी हो, पंजाबी में भी उन्होंने बहुत अच्छा, मैं बहुत ज्यादा पंजाबी में तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर इसको मैं जो हाल के ऊपर जो आपने लिखा है, हाल का हाल, दिल दा हाल तुसी शब्दां दस दिता, जो तुसी नहीं भी क्या सी वो भी असी पढ़ लेता, ऐदा ही बंदा बहुत कुछ कह जांदा है, ए जमाने दे उत्ते ओनी की समझ आंदा है। तो मतलब सारी ही शब्दों को आपने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपने वो गिरा है। मैम, हेड्स ऑफ यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आपकी बुक बहुत सुपरहिट हो और बेस्ट बुक सेलर में आए जरूर इसके लिए। और रौनक जी, हम चाहेंगे कि 2 आखिरी क्लोजर आप भी एक नोट दें।
मैं अपनी तरफ से तो बस यही कह सकता हूँ कि मैम की ये जो बुक है, मैं इसका एक तो सेकंड पार्ट आने का वेट कर रहा हूँ बहुत जल्दी, कि जितना जल्दी मेरे को और ज्यादा, अगर मैम ने 20 साल से चीजें लिखी है तो मेरे को सब पढ़ना है। अब तो ऐसा हो गया कि जितना ज्यादा मैं पढ़ सकूं मैम के, जितना ज्यादा लिखा है, अगर स्टोरीज लिखे तो सब पढ़ना चाहूंगा अब मैं। और बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा मेरे को आने वाली बुक्स का। और इस बुक का तो अगर ऐसा हो पाया कि मैं मैम से मिलकर इस बुक का कुछ कविताएं ऐसी हैं कि उनको मैं मैम से सुनना चाहता हूँ कि वो कैसे इस बात को कहेंगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं इसके बारे में और ज्यादा भी जानना चाहता हूँ, और आगे भी आगे भी जाना चाहता हूँ इसके साथ। कि ये तो एक छोटा सा, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लिमिटेड सा मेरे को मिला है, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा गहराई में और बहुत ज्यादा जानना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। शीशम, एक गोष्ठी का आयोजन और कीजिए। जी जरूर, हम एक सेशन जरूर और रखेंगे जो इंटरेक्टिव सेशन होगा। शीशम का भी पाठ करेंगे। जी, हम डिटेल में बात करेंगे। तो शीशम जी, एक आपसे आखिरी क्लोजर हम जरूर लेना चाहेंगे इसमें। लक्ष्मण जी, एक्चुअली इसमें मैंने उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल किया, पंजाबी का भी, जैसे आपने बोला उस तरह मैंने प्रत्येक भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने गुरुमुखी भी सीखी हुई है, मेरे दादाजी उर्दू पढ़ते थे तो मैंने उर्दू के कायदे भी पढ़े हुए हैं। और इतनी मेरी पकड़ नहीं है उर्दू लिखने में, पर पंजाबी मैं बहुत अच्छे से, बहुत गहन तरीके से पढ़ सकती हूँ और व्यक्त भी कर सकती हूँ। और इसीलिए जो स्टोरियाँ, जो पॉडकास्ट है पंजाबी का, उससे ही मेरा जो रूपांतरण हुआ है। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और जो आप अपनी लेखनी से कह सकते हैं, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इससे बेहतर हम कह नहीं सकते कुछ। और दूसरी चीज एक और भी है कि जो लेखनी है ना, वो प्रसंगात्मक है, कि आप, हर व्यक्ति में अनेक आयाम हैं, अनेक आईने हैं, और हर व्यक्ति एक्चुअली चेतना के पक्ष को ढूंढ रहा है। पर जब आप कुछ कह देते हैं तो वो अपने आप को ढूंढ लेता है। जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आप उस फिल्म को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो फिल्म बहुत अच्छी है, वो अदाकारी बहुत अच्छी है। वो फिल्म को आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस फिल्म में आपने अपने आप को ढूंढ लिया है। और ये किताब लिखने का भी यही एक बहुत बड़ा ध्येय था। एक्चुअली इसका संकलन तो हो गया, पर ध्येय ये था कि हर व्यक्ति अपने आप को ढूंढे। और जो आज जीवन का पतन हो रहा है, या जो हम एक नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को ढूंढें और अपने आप को उभारें और इस पल पल को संवारें। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा शीशम जी। और हम उम्मीद करें एक अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक में शीशम ने अपने को भाषाओं की सीमाओं में नहीं बांधा। उसने हिंदी, उर्दू, पंजाबी सभी में लिखा, सभी शब्दों का चयन किया, और वो ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकेंगी, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी बात। ये बहुत अच्छा एक वही है ना कि जो भाषा और किताबें और ये जो ज्ञान है वो किसी रिलीजन को कनेक्ट नहीं करता। ज्ञान है सभी को, उसमें और उसके फ्लो में बहना चाहिए। एक गंगा है, बिल्कुल बह रही है, उसी के उसमें आपको डुबोना है और उसमें उसका जो है आपको एंजॉय करना है उसको। तो फिर भी इसी के साथ शीशम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी नई बुक को हमें सुनने को मिलेगी और उसका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, इस बुक में सम्मिलित होने के लिए, लॉन्चिंग में। रौनक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकी जी का भी, डॉक्टर शाहीन जी का भी, वीरेंद्र जी का भी, बंसल जी का भी, संजय जी का, सभी लोगों का, और जो हमारे पब्लिशर हैं AKS, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक को लॉन्चिंग के लिए और इसको प्रसार के लिए। और इसी से हम लोग इजाजत लेना चाहेंगे आप सभी से। जल्दी ही नई बुक के साथ, नए उसके साथ हम जुड़ेंगे और इस पे नई चर्चा हम लोग करेंगे इस बुक के ऊपर। और आप बिल्कुल इस शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश जा पाए
और ज़्यादा आप लोग जरूर बुक का एक बार जरूर एक्सपीरियंस लीजिएगा। आई एम श्योर कि आप खुद भी लेंगे और अपने नियर एंड डियर्स के लिए भी जरूर लेंगे इसको। तो ये न्यू ईयर के ऊपर एक बेस्ट गिफ्ट होगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने दोस्तों को भी जरूर ये गिफ्ट बुक को गिफ्ट करें, जरूर वो अपने को बहुत लाभान्वित महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं लाइव विद इन चो के साथ जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।